हेलो एस्पिरेंट्स, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छी तरीके से चल रही होगी। इस सीरीज में हम करंट अफेयर्स के 2026 के सारे क्वेश्चंस और टॉपिक्स हम कवर करने वाले हैं, जिससे हम सारे गवर्नमेंट एग्जाम्स की करंट अफेयर सेक्शंस को कवर कर सकें अच्छे तरीके से। चाहे आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप रेलवेज एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप स्टेट एसएससी एग्जाम्स की भी तैयारी कर रहे हो, या फिर कोई भी गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारी आप कर रहे हो, यह करंट अफेयर की सीरीज आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। राइट, तो हम आगे चलते हैं और ज़रा देख लेते हैं कि हम इस सीरीज में क्या कौन कौन से टॉपिक्स कवर करने वाले हैं, जिससे कि हम लोगों ने पहला टॉपिक्स हम लोगों ने इस सीरीज में साइंस एंड टेक्नोलॉजी के कवर कर रखे हैं। उसी के साथ साथ रिपोर्ट्स एंड इंडिसेस के रैंकिंग्स वाले करंट अफेयर्स हम लोगों ने कवर कर लिया है। उसके साथ साथ आज हम कवर करेंगे स्पोर्ट्स से रिलेटेड सारे करंट अफेयर्स को कवर करेंगे, एमसीक्यूज वाली और एक्सप्लेनेशंस के साथ। उसी के साथ साथ समिट्स एंड कॉन्फ्रेंस को भी हम आगे चलकर कवर करेंगे एक्सप्लेनेशंस के साथ। उसी के साथ साथ आगे चलकर हम एनवायरनमेंट, इकोलॉजिकल, बायोडाइवर्सिटीज के सारे एमसीक्यूज कवर करेंगे। उसके साथ साथ अवार्ड्स एंड ऑनर्स, फेमस पर्सनालिटीज, पर्सन्स की अचीवमेंट्स को लेकर भी हम लोग कवर करेंगे करंट अफेयर्स के टॉपिक्स। उसी के साथ साथ डिफेंस के सारे एमसीक्यूज करंट अफेयर्स के कवर करेंगे। उसी के साथ साथ मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग जो कि आपका 2 से 3 सवाल हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आ जाती हैं, इम्पोर्टेंट डेज, थीम्स, इवेंट्स को लेकर। बिल्कुल, उसी के साथ साथ हम गवर्नमेंट स्कीम्स के भी सारे सवालों को सॉल्व करेंगे, सारे एमसीक्यूज करंट अफेयर्स के भी हम कवर करेंगे, चाहे वो स्टेट स्कीम्स हो चाहे कोई सेंट्रल स्कीम्स हो। राइट, स्कीम्स, एप्स, पोर्टल्स, ये सबको भी हम गवर्नमेंट स्कीम्स के अंदर कवर करेंगे। राइट, तो आगे चलते हैं। पहला क्वेश्चन इस सीरीज का, इस टॉपिक का पहला क्वेश्चन। ज़रा आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ज़रा रिक्वेस्ट कर लूँ कि अगर आपको यह वीडियो स्लो लगे तो ज़रा 1.5 के स्पीड पर इस वीडियो को कंटिन्यू करें, ताकि आप सही तरीके से विदाउट वेस्टिंग टाइम आप कंटिन्यू कर सकें और समझ में आपको सही तरीके से आए। अगर आपको स्लो लगे तो यह वीडियोस ज़रा 1.5 की स्पीड में कंटिन्यू कीजिए। राइट, 1.5 की स्पीड में कंटिन्यू कीजिए। ठीक है, पहला क्वेश्चन हम ज़रा देखेंगे कि इस सीरीज में हमको क्या है। पहला क्वेश्चन है, ललित उपाध्याय हु रिसेंटली अनाउंस्ड हिज रिटायरमेंट इज एसोसिएटेड विथ विच स्पोर्ट्स। हाल ही में सेवानिवृत्त की घोषणा करने वाले ललित उपाध्याय किस खेल से संबंधित है। हॉकी, फुटबॉल, बॉक्सिंग या फिर बैडमिंटन। सही उत्तर होगा हॉकी। वेटरन इंडियन हॉकी प्लेयर ललित उपाध्याय was announced retirement after India's last match in European League of the Fédération Internationale de Hockey FIH Pro League 2024-2025 अगेंस्ट बेल्जियम के अगेंस्ट उनका आखिरी मैच रहा 2024 और 2025 का FIH प्रो लीग में। तो सही उत्तर है ललित उपाध्याय कौन से स्पोर्ट्स से एसोसिएटेड थे, हॉकी के स्पोर्ट्स से।
आगे चलते हैं। विच स्टेट इज द होस्ट ऑफ 5th खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स KIUG 2025। खेलो इंडिया के से संबंधित आपको बिल्कुल 2 से 3 सवाल आपको बिल्कुल बराबर आपके सारे गवर्नमेंट एग्जाम्स की करंट अफेयर सेक्शंस पे आपको मिल जाते हैं। मिनिमम 2 क्वेश्चन तो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे खेलो इंडिया से संबंधित, राइट। तो इस क्वेश्चन का सवाल का ऑप्शन है कर्नाटका, गुजरात, मध्य प्रदेश या फिर राजस्थान। Which state is the host of 5th खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025? 5वें खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 की मेजबानी कौन सा राज्य कर रहा है? उसका सही उत्तर है राजस्थान। राजस्थान ने 2025 की खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स को होस्ट किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। Which country is the host of 2029 World Police and Fire Games? बिल्कुल, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। स्टार मार्क देखकर हम इसको इम्पोर्टेंट करेंगे कि 2028 वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स कौन सा कंट्री होस्ट करेगी? ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, चाइना या फिर जापान? सही उत्तर है भारत। Recently, India secured the hosting rights of 2029 World Police and Fire Games WPFG, which will be held in अहमदाबाद, गांधीनगर। अहमदाबाद के गांधीनगर एंड एकता नगर इन गुजरात में यह आयोजित किया जाएगा। The event will feature more than 10,000 athletes from police, fire, customs and correctional services across more than 70 countries। तो इंडिया WPFG 2029 की मेजबानी करेगी। ठीक है। Which state won the Women's Hockey India Master Cups? वुमेन्स हॉकी इंडिया मास्टर्स कप 2025 कौन से स्टेट ने जीता है? पंजाब, बिहार, उड़ीसा या फिर महाराष्ट्र? सही उत्तर है उड़ीसा। द फर्स्ट हॉकी इंडिया मास्टर्स कप 2025 was held in चेन्नई राधा कृष्णा हॉकी स्टेडियम पे यह मास्टर कप खेला गया था, जो कि तमिलनाडु में। ठीक है। पहला हॉकी इंडिया मास्टर कप 2025 चेन्नई तमिलनाडु की मेयर राधा कृष्णन हॉकी स्टेडियम में आयोजित किया गया था। सही उत्तर ऑप्शन सी उड़ीसा। पांचवा सवाल। विच कंट्री इज द होस्ट ऑफ इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन ISSF वर्ल्ड कप 2027? इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन ISSF वर्ल्ड कप 2027 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? ऑप्शन है चाइना, फ्रांस, इंडोनेशिया या फिर इंडिया। सही उत्तर होगा इंडिया। रिसेंटली इंडिया secured the hosting rights for 2 major shooting events from the International Shooting Sports Federation ISSF. New Delhi will host the combined ISSF World Cup in 2027 and ISS Junior World Championship in 2028. इंडिया ने 2 मेजर होस्टिंग राइट्स ISSF से ली है, जिसका होस्टिंग इंडिया करेगी न्यू दिल्ली में 2027 की ISSF वर्ल्ड कप और जूनियर
ISSF चैंपियनशिप की 2028 में। तो आगे चलते हैं। Which country is the host of World Boxing Championship 2025? 2025 का वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप कौन सी कंट्री ने होस्ट किया था? सही आंसर के लिए ऑप्शंस हमारे पास हैं ऑस्ट्रेलिया, चाइना, इंडिया और यूनाइटेड किंगडम। सही उत्तर होंगे यूनाइटेड किंगडम। द वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप्स 2025 began on 4th September 2025 in Liverpool, UK। यूके में वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2025 आयोजित किया गया था 4 सितंबर इन लिवरपूल। ठीक है। अमित मिश्रा who recently announced his retirement is associated with which sports? अमित मिश्रा कौन से खेल से संबंधित हैं जिन्होंने हाल ही रिटायरमेंट ली है? बहुत सारे एस्पिरेंट्स को यह क्वेश्चन के साथ उत्तर तो बराबर जानते होंगे। क्रिकेट। अमित मिश्रा फॉर्मर लेग स्पिनर अनाउंस्ड रिटायरमेंट फ्रॉम प्रोफेशनल क्रिकेट। अपनी 42 एज में उन्होंने प्रोफेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट ली है। इन्होंने अमित मिश्रा जो कि इंडिया से खेल चुके हैं और लेग स्पिनर थे वो। Which country is the host of World Athletics Championship? World Athletic Championship 2025 के होस्ट कौन थे? कौन सा कंट्री वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप की मेजबानी की थी? ऑप्शन है वियतनाम, जापान, इंडिया या फिर चाइना। द वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 टेक्स प्लेस फ्रॉम 13 से 21 सितंबर। द वेन्यू वाज जापान नेशनल स्टेडियम इन टोक्यो। जापान नेशनल स्टेडियम इन टोक्यो में यह होस्ट किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। शीतल देवी won which medal in women's individual compound event at the World Para Archery Championship? वर्ल्ड पारा आर्चरी चैंपियनशिप 2025 में शीतल देवी ने महिला व्यक्तिगत कंपाउंड स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल, ब्रोंज या फिर इनमें से कोई भी नहीं। सही उत्तर होंगे गोल्ड मेडल। 18 वर्षीय भारतीय पैरा आर्चर शीतल देवी ने विश्व पैरा आर्चरी चैंपियनशिप 2025 में महिला व्यक्तित्व कंपाउंड स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। राइट। शी डिफीटेड वर्ल्ड नंबर 1 ओजनूर क्यूरे क्रीडी ऑफ तुर्की। तुर्की के ओजनूर को उन्होंने इस चैंपियनशिप में हराया है। बिल्कुल आगे चलते हैं। रोहन बोपन्ना who recently announced his retirement is associated with which country? हाल ही में सेवानिवृत्ति की घोषणा करने वाले रोहन बोपन्ना किस खेल से संबंधित हैं? उत्तर होंगे टेनिस। वेटरन रोहन बोपन्ना अनाउंस हिज रिटायरमेंट एट द एज ऑफ 45। 45 की उम्र में उन्होंने रिटायरमेंट अपनी अनाउंस की है। और ये कौन से स्पोर्ट से एसोसिएटेड थे?
टेनिस। आगे चलते हैं। Which country won Blind T20 Women's Cricket World Cup 2025? T20 Women's Cricket World Cup जो कि ब्लाइंड प्लेयर्स की थी, वो कौन से देश ने जीता है? इंडिया। इंडिया रिसेंटली won the inaugural 2020 Blind Women's World Cup 2025 by defeating Nepal by 7 विकेट्स। भारत ने हाल ही में कोलंबो की सारा ओवल में फाइनल में नेपाल को 7 विकेट से हराकर T20 ब्लाइंड महिला विश्व कप 2025 जीत लिया है। 13वां सवाल। विच इंडियन बैडमिंटन प्लेयर वॉन द ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 मेंस सिंगल टाइटल्स? इंडियन बैडमिंटन प्लेयर्स। ऑस्ट्रेलिया ओपन में 2025 का पुरुष एकल खिताब किस भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी ने जीता है? ऑप्शन है लक्ष्य सेन, किदाम्बी श्रीकांत, चिराग शेट्टी, एच.एस. प्रणॉय। सही उत्तर होंगे लक्ष्य सेन। इन बैडमिंटन, इंडियन शटलर लक्ष्य सेन वॉन द ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 मेन सिंगल। इन कहा? सिडनी पर लक्ष्य सेन ने ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 बैडमिंटन की चैंपियनशिप जीत लिया है। ठीक है। 14वां सवाल। विच स्टेट और यूनियन टेरिटोरीज इज द होस्ट ऑफ सेकेंड खेलो इंडिया बीच गेम्स 2026? दूसरे खेलो इंडिया बीच गेम्स 2026 की मेजबानी कौन सा राज्य केंद्र शासित प्रदेश कर रहा है? ऑप्शन है दादरा एंड नगर हवेली एंड दामन एंड दिउ, तमिलनाडु, लक्षद्वीप या फिर महाराष्ट्र। सही उत्तर है दादरा एंड नगर हवेली एंड दामन एंड दिउ। दूसरे खेलो इंडिया बीच गेम्स की औपचारिक शुरुआत 15 जनवरी 2026 को दीव के घोगला बीच पर हुई। इस आयोजन में 8 विभिन्न खेलों में 2100 से अधिक खिलाड़ी भाग ले रहे थे। आगे चलते हैं। Which state is the host of Women's 2026 International Hockey Federation (FIH) Hockey World Cup क्वालिफायर्स? महिलाओं की 2026 इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशंस हॉकी विश्व कप क्वालिफायर की मेजबानी कौन सा राज्य कर रहा है? ऑप्शन है तेलंगाना, कर्नाटका, महाराष्ट्र या फिर केरला। सही उत्तर है तेलंगाना। सॉरी। हॉकी इंडिया ने तेलंगाना सरकार के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए ताकि 8 से 14 मार्च तक हैदराबाद में महिलाओं की 2026 FIH हॉकी विश्व कप क्वालिफायर्स की मेजबानी की जा सके। सही उत्तर है तेलंगाना। 16वां सवाल। हु हैज बिकम इंडियाज 92nd चेस ग्रैंड मास्टर? भारत के 92 शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? सही उत्तर के लिए ऑप्शन हमारे पास आशीष चावला, आर्यन वर्सने, विकास सिन्हा या फिर कुश कपूर। सही उत्तर है आर्यन वर्सने। रिसेंटली 21 वर्षीय आर्यन वर्सने आर्मीनिया में अंद्रानिक मार्गारियन मेमोरियल टूर्नामेंट आर्मेनिया में जीता है।
आगे चलते हैं। 17वां सवाल, विच टेनिस प्लेयर वन द 2026 इंडियन वेल्स मास्टर्स टाइटल? 2026 के इंडियन वेल्स मास्टर्स खिताब किस टेनिस खिलाड़ी ने जीता है? ऑप्शन है जेनिक सिनर, नोवाक जोकोविक, डैनियल मेडवेडेव या फिर कार्लोस अल्काराज। सही उत्तर है जेनिक सिनर ने। टेनिस प्लेयर जेनिक सिनर won his first Indian Wells title by defeating Daniel Medvedev। ये कहाँ पे खेला गया था? याद रखेंगे वेन्यू कैलिफोर्निया। चंद्रिका पुजारी won which medal in women's 51 category at the World Boxing Futures Cup 2026? वर्ल्ड बॉक्सिंग फ्यूचर्स कप 2026 में महिलाओं की 21 किलोग्राम वर्ग में चंद्रिका पुजारी ने कौन सा पदक जीता है? ऑप्शंस हैं गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल, ब्रोंज मेडल या फिर इनमें से कोई भी नहीं। सही उत्तर है स्वर्ण पदक, गोल्ड मेडल। भारत ने बैंकॉक में आयोजित वर्ल्ड बॉक्सिंग फ्यूचर्स कप 2026 में कुल 5 पदक जीते हैं। आगे चलते हैं। Which country was officially awarded the 2025 Africa Cup in 2025 Africa Cup of National title? 2025 अफ्रीका कप ऑफ नेशंस का खिताब आधिकारिक तौर पर किस देश को दिया गया? मोरक्को। सही उत्तर है मोरक्को। मोरक्को की राष्ट्रीय फुटबॉल टीम को अफ्रीका कप ऑफ नेशंस 2025 का खिताब दिया गया है। 20वां सवाल, which is the name of the app launched by Union Youth Affairs and Sports Minister for Athlete Management in Shooting? शूटिंग में खिलाड़ी प्रबंधन के लिए केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री द्वारा लॉन्च किए गए ऐप का नाम क्या है? ऐप का नाम क्या है? ऑप्शन है खेलो इंडिया ऐप, NRAI ऐप, एथलेटिक ऐप, स्पोर्ट्स इंडिया ऐप या फिर फिट इंडिया ऐप। सही उत्तर है NRAI एथलेट ऐप। केंद्रीय युवा कार्यक्रम के खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया की 75वीं वर्षगांठ में भाग लिया है। ठीक है। 21वां सवाल, which state or union territories is the host of Commonwealth Table Tennis Championship 2026? काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चंस, बिल्कुल। कॉमनवेल्थ टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2026 की मेजबानी कौन सी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश कर रहा है? ऑप्शन है लद्दाख, महाराष्ट्र, दिल्ली या फिर उत्तराखंड। सही उत्तर होंगे दिल्ली। सही उत्तर है दिल्ली। द कॉमनवेल्थ टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2026 will be hosted in New Delhi from 27 July to 2nd August at Thiagraj Stadium. Right? 22वां सवाल, which country is the host of World Yogasana Championship 2026? योगासन चैंपियनशिप 2026 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, फ्रांस या फिर ब्राजील। सही उत्तर है ब्राजील नहीं, सॉरी, इट्स इंडिया। इंडिया विल होस्ट द इनॉग्रल वर्ल्ड योगासना चैंपियनशिप फ्रॉम 4 to 8 June। राइट। सही
उत्तर है इंडिया। 23वां सवाल, विच स्टेट और यूनियन टेरिटरीज इज द होस्ट ऑफ कॉमनवेल्थ टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2026? से उत्तर है दिल्ली। आई थिंक ये कवर कर लिए थे, सॉरी। आगे चलते हैं। हु हैज become India's first para athletic to be selected for able body international competitions? सक्षम एबल बॉडीड अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता के लिए चुनी जाने वाली भारत की पहली पेशा एथलेटिक कौन बनी है? ऑप्शन है हरविंदर सिंह, शीतल देवी, राकेश कुमार या फिर दीपिका कुमारी। सही उत्तर है शीतल देवी। इन नवंबर 2025 वर्ल्ड चैंपियन पारा आर्चर शीतल देवी became the first Indian athlete selected to represent the country in an able-bodied international competitions. राइट, आगे चलते हैं। 25वां सवाल, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज चीफ कोच ऑफ द इंडियन वुमेन्स हॉकी टीम? भारतीय महिला हॉकी टीम के मुख्य कोच के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है राजेंद्र सिंह, श्योर मारेन या फिर हरेंद्र सिंह या फिर माइकल नॉब्स। सही उत्तर है श्योर मारेन। हॉकी इंडिया द्वारा घोषित श्योर मारेन को भारतीय महिला हॉकी टीम के मुख्य कोच के रूप में नियुक्त किया गया है। श्योर मारेन न्यू कोच। अब प्रैक्टिस के लिए आप बिल्कुल पीछे ना हटें, बिल्कुल आप रेगुलरली प्रैक्टिस करते रहिए, करंट अफेयर सेक्शंस को कवर करते रहिए। रेगुलर प्रैक्टिस इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। चाहे आप किसी भी एग्जाम्स के लिए, किसी भी सब्जेक्ट के लिए, आप मैथ, क्वांट हो, इंग्लिश हो, या फिर करंट अफेयर्स हो, या फिर आपके जीएस सेक्शंस हो, सारे सेक्शंस के लिए, या फिर इवन आपका रीजनिंग भी हो, सारे सेक्शंस के लिए आपका प्रैक्टिस मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है। ऐसा नहीं कि एक बार वीडियोस देख लिया, 2-4 वीडियोस देख लिए एक बार और एग्जाम्स के लिए उतर दी। दिस इज नॉट गुड, दिस इज नॉट राइट अप्रोच टू अपियर एग्जाम और टू क्रैक द एग्जाम। आपको एग्जाम्स क्रैक करने के लिए रेगुलर पढ़ाई करनी होगी, कंसिस्टेंसी के साथ कंटिन्यू करनी होगी, डिसिप्लिन मेंटेन करना होगा, राइट। फोकस आपको बनाए रखनी होगी, रेगुलर आपको प्रैक्टिस भी उसी के साथ साथ करनी होगी। कुछ चीज़ें हैं जो आपको लेके जाएंगी, यही सब चीज़ें जो हैं आपको एग्ज़ाम क्रैक करने में मदद करेंगी और सिलेक्शन आपका होकर ही रहेगा, राइट। तो हमने आज कवर किया करंट अफेयर्स में स्पोर्ट्स के सारे एमसीक्यूज, ठीक है। आगे चल के हम कवर करेंगे summits and conferences. So thank you so much aspirants, keep working hard, all the very best.